एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये देखेंगे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया बाउंडेड द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू 4। बेटा एग्जाम में भी आया हुआ है। सबसे पहले एक बात समझिए, अगर कोई न्यूमेरिकल आपके पास है जिसमें एक वैल्यू के ऊपर एक पावर है और एक वैल्यू पर दो पावर है, तो बेटा ऐसा न्यूमेरिकल बेटा पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला। पैराबोला मतलब एक आपका कटोरे टाइप का शेप, एक बॉल को आपने काट दिया तो स्ट्रक्चर पैराबोला बनता है। अब पैराबोला कहाँ बनेगा? जैसे कि हम कहते हैं कि x की पावर 2 है, इवन है, तो बेटा ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। तो इसे समझने का एक सबसे आसान तरीका है कि भैया देखो पावर किसकी कम है। अगर x की पावर कम है तो पैराबोला x एक्सिस पर बनेगा, और y की पावर कम है तो पैराबोला y एक्सिस पर बनेगा। इस समय y की पावर 1 है यानी कि y की पावर कम है। y की पावर कम होने से जो पैराबोला बनना है वो बेटा हमारा y एक्सिस पर बनेगा। किस पर बनेगा? y एक्सिस पर। तो पैराबोला बेटा y एक्सिस पर बन गया। अब इसमें लिमिट दे रखी है बेटा y इक्वल टू 4, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ 4 तक गया। तो अब ये लिमिट y की दे रखी है, इसलिए बेटा इंटीग्रल y के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? हम चाहें तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रल कर सकते हैं, लेकिन हमें दो बार क्यों करना है? इसलिए हम केवल एक पोर्शन का इंटीग्रल करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल। अब y के साथ इंटीग्रल करना है। किसके साथ? y के साथ इंटीग्रल करना है। तो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले y एक्सिस पर एक स्ट्रिप डाल देंगे। या सुनो, और ये बेटा हमारी y एक्सिस पर स्ट्रिप आ गई, इसे dy का। अब एक बात मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर किसी न्यूमेरिकल में x के साथ इंटीग्रल करते हैं तो y की वैल्यू निकालते हैं, और y के साथ इंटीग्रल करते हैं तो x की वैल्यू निकालते हैं। इस समय जो मैं इंटीग्रल है वो y के साथ कर रहा हूं, इसलिए बेटा मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो y बराबर में एक्स स्क्वायर, तो x बराबर में होगा x या मॉड x बराबर में होगा रूट में y। ठीक है, तो मॉड x बराबर में आ गया रूट y। अब बेटा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रिक्वायर्ड एरिया का। किसका? रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया होता है बेटा इंटीग्रल ऑफ x बराबर में a टू b बाय dx। बेटा मेरे पास इस न्यूमेरिकल में दो फिगर हैं, 1 और 2, तो मैंने सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई किया। इसमें लिमिट बेटा 0 से स्टार्ट हो रही है और 4 पे खत्म हो रही है। 0 से y की लिमिट है, y के साथ इंटीग्रल कर रहे हैं तो लिमिट किसकी लेंगे? y की। y की लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से, और खत्म कहां पे हो रही है? 4 पर। तो हम यहां लिखेंगे y बराबर में 0 से 4। ठीक है, y का आंसर कितना है बेटा? सबसे पहले सॉरी, यहां पर y नहीं आएगा, यहां पर y के साथ कर रहे हैं तो dy आएगा और यहां x आएगा। तो x का आंसर कितना है? x dy। बेटा x का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, ये है रूट y। कितना है? रूट y। तो x का आंसर हमने लिख दिया, लिखा। अब रूट का मतलब होता है, जैसे कहीं पर y में रूट लगा हुआ है, रूट y का मतलब होता है y की पावर 1/2। तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटीग्रल ऑफ 0 से 4 y की पावर 1/2। y की पावर 1/2 का इंटीग्रल, कोई भी क्वेश्चन जो पावर में होता है उसमें x की पावर n लगता है। क्या लगता है? इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। इसका फॉर्मूला होता है बेटा x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो y की पावर 1/2 का इंटीग्रल होगा, क्या इंटीग्रल होगा? लिख लीजिए, y की पावर 1/2 का इंटीग्रल होगा y की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, लिमिट 0 से 4। ठीक है, 1/2 + 1 बेटा हमारा होता है 3/2। कितना होता है? 3/2। तो y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, डिवाइड वाला 2 ऊपर चला गया तो ये आ गया 4/3 y की पावर 3/2। ठीक है, लिमिट है बेटा 0 से 4। अब ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं, नीचे वाली को लोअर लिमिट कहते हैं। तो फॉर्मूला बनता है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस के 0। 4 की बेटा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर 3/2। पावर 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 8 होता है, 8। तो 4/3 इंटू में 8,
8 का बेटा 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32/3। एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा ऐसा नहीं है हर साल, ये एग्जाम में ये चेंज होगा या फिर इक्वेशन चेंज होकर आते ही आता है।